नमस्कार दोस्तों। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक महान फुटबॉलर की प्रेरक यात्रा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक नाम जो आज फुटबॉल की दुनिया में हर किसी के जुबान पर है। रोनाल्डो ने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और अनगिनत उपलब्धियों का से खुद को फुटबॉल के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ी में शुमार कर लिया। चाहे वो अपने तेजी से गोल करने की क्षमता हो, उनकी शारीरिक फिटनेस या फिर मैदान पर उनकी कड़ी प्रतिस्पर्धा, रोनाल्डो का नाम फुटबॉल के पन्नों पर अमर हो गया। इस लेख में हम रोनाल्डो की जीवन यात्रा, उनके कैरियर उपलब्धियां और उनकी प्रेरणा देने वाली कहानी पर प्रकाश डालेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के मदिरा द्वीप स्थित पंचल शहर में हुआ था। उनके पिता डोनी सेंतो एक माली के तौर पर काम करते थे, जबकि उनकी मां मारिया डोलोरेस एक गृहिणी थी। रोनाल्डो के परिवार की स्थिति आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता ने हमेशा अपने बच्चे को शिक्षा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रोनाल्डो के लिए बचपन काफ़ी कठिन था, लेकिन उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें उस स्थान तक पहुंचाया जहां वह आज है। रोनाल्डो का फुटबॉल में गहरा रुचि बचपन से ही था। उन्होंने अपनी पहली फुटबॉल गेंद अपने पिता से प्राप्त की थी और वह जल्द ही फुटबॉल के प्रति अपने प्यार को साकार करने लगे। रोनाल्डो ने फुटबॉल की यात्रा की शुरुआत 8 साल की उम्र में की थी। उन्होंने स्थानीय क्लब एंडोर रिन्हा के लिए खेलना शुरू किया था, जहां उनके पिता माली के तौर पर काम करते थे। उनकी कड़ी मेहनत और खेल में रुचि को देखकर उनके माता पिता ने उन्हें फंचल के एक बड़े क्लब सीडी नेसियोनल में दाखिला दिलवाया। यहाँ से उनकी यात्रा ने एक नई दिशा पकड़ ली। अगला कदम था स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब में शामिल होना। रोनाल्डो की उम्र केवल 12 वर्ष थी जब वह लिस्बन जाने के लिए अपने घर से दूर हो गए। यह कदम उनके लिए कठिन था क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत दूर हो गए थे, लेकिन उनके सपने और फुटबॉल के प्रति उनका समर्पण इतना मजबूत था कि उन्होंने किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना किया, लेकिन अपने सपने को पीछे नहीं छोड़ा। स्पोर्टिंग लिस्बन में रोनाल्डो को फुटबॉल की उच्चतम स्तर की ट्रेनिंग मिली। यहाँ उनके खेल में तेजी से सुधार हुआ। उनका खेल न केवल तकनीकी दृष्टि से बल्कि शारीरिक दृष्टि से भी अविश्वसनीय रूप से तेज और मजबूत हो गया। रोनाल्डो की गति और गेंद के साथ उनकी अद्भुत समझ ने उन्हें जल्द ही स्पोर्टिंग लिस्बन के पहले टीम में स्थान दिलाया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का असली नाम और पहचान तब बनी जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल हुए। 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रसिद्ध कोच सर एलेक्स फर्गूसन ने रोनाल्डो को अपने क्लब में शामिल किया। रोनाल्डो का मैनचेस्टर यूनाइटेड में पहला सीजन शानदार था। उनकी तकनीक, गति और गोल करने की क्षमता ने क्लब को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह वह समय था जब रोनाल्डो ने अपने पहले प्रमुख व्यक्तिगत पुरस्कारों की शुरुआत की थी। उन्होंने 2008 में अपने पहले बैलोन डी ओर पुरस्कार को जीता। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रहते हुए उन्होंने क्लब को इंग्लिश प्रीमियर लीग, FA कप और चैंपियंस लीग जैसे बड़े खिताब दिलवाए। 2009 में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़कर स्पेन के प्रसिद्ध क्लब रियल मैड्रिड में कदम रखा। रियल मैड्रिड के लिए रोनाल्डो का समय अविस्मरणीय था। उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए 9 वर्षों तक खेलते हुए अनगिनत रिकॉर्ड तोड़े और कई प्रमुख खिताब जीते। उनका कैरियर रियल मैड्रिड में अत्यधिक सफल रहा। उन्होंने क्लब के साथ 4 चैंपियनशिप लीग जीतने का अलावा ला लीगा, कोपा डेल रे और अन्य कई प्रमुख टाइटल्स जीते।
रोनाल्डो रियल मैड्रिड के इतिहास में सबसे बड़े गोल स्कोरर बने 2016 में। उन्होंने अपना 5वां बैलोन डी ओर जीता और उन्होंने क्लब के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी स्थापित किया। 2018 में रोनाल्डो ने एक नया अध्याय शुरू किया जब उन्होंने इटली के प्रसिद्ध क्लब यूवेंटस में शामिल होने का फैसला किया। यूवेंटस में उनके पहले सीजन में ही उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट खेल से क्लब को सीरी ए का खिताब दिलवाया। रोनाल्डो के नेतृत्व में यूवेंटस ने अपनी गोल करने की क्षमता में इजाफा किया और क्लब को यूरोपियन स्तर पर एक नई दिशा दी। रोनाल्डो केवल अपने क्लब के लिए ही नहीं बल्कि पुर्तगाल राष्ट्रीय टीम के लिए भी एक अहम खिलाड़ी रहे। उन्होंने 2016 में यूरो 2016 में खिताब में पुर्तगाल को जीत दिलाई और 2019 में नेशंस लीग के खिताब में भी टीम की कप्तानी की। इन अंतर्राष्ट्रीय सफलताओं ने रोनाल्डो को न केवल एक क्लब फुटबॉल स्टार बल्कि राष्ट्रीय टीम के लिए भी एक प्रतीक बना दिया। रोनाल्डो का फुटबॉल में योगदान केवल उनके गोल करने तक ही सीमित नहीं है। उनका खेल में जो समर्पण और अनुशासन है वह अन्य खिलाड़ियों के लिए एक उदाहरण है। रोनाल्डो अपनी शारीरिक फिटनेस और मानसिक दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने शरीर को बनाए रखने के लिए जबरदस्त मेहनत की है और यही कारण है कि वह आज भी उच्चतम स्तर पर खेल रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो न केवल फुटबॉल के एक महान खिलाड़ी है बल्कि एक प्रेरणा देने वाली कहानी भी है। उनके जीवन की यात्रा यह बताती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर आपका सपना और मेहनत सच्ची हो तो आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। रोनाल्डो ने यह प्रसिद्ध कर दिया है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए सफलता केवल गोल करने से नहीं बल्कि कठिनाइयों से लड़ने और निरंतर सुधार करने में है। उनके जैसे खिलाड़ी केवल फुटबॉल के मैदान पर ही नहीं बल्कि जीवन के मैदान पर भी विजेता होते हैं। इस बात से रोनाल्डो ने साबित किया है कि वो हर एक फील्ड में उच्चतम है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे फिटनेस की बात हो, चाहे अगर चैरिटी की भी बात हो, तो उसमें जितने भी फुटबॉलर आते हैं उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नंबर सबसे आगे आता है। वो हमेशा दुखी परिवार और दुखी बच्चों से हमेशा प्यार करते हैं और उनके लिए बहुत सा अपना धनराशि डोनेट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि YouTube इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगला वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो धन्यवाद, खुश रहिए, आबाद रहिए।